हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सॉल्यूशन क्लासेज। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर आर रिएक्टेड बाय डिफरेंट मेटल्स। हम वाटर की डिफरेंट फॉर्म को रिएक्ट करवाएंगे डिफरेंट मेटल के साथ और देखेंगे कि कौन सी मेटल वाटर की किस फॉर्म के साथ रिएक्ट करती और किस फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करती। फर्स्ट है सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो सोडियम और पोटासियम मेटल हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। सेकंड है कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करती हैं एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू देयर सरफेस, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो सरफेस के साथ चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। थर्ड है मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। जो मैग्नीशियम मेटल है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और उसके बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है रिएक्शन होने के बाद। फोर्थ पॉइंट इज एल्यूमिनियम आयरन जिंक रिएक्ट विद स्टीम। एल्यूमिनियम आयरन और जिंक जो मेटल्स हैं वो वाटर की स्टीम फॉर्म के साथ रिएक्ट करती है और हमें मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस देती है। फिफ्थ वन इज मेटल्स सच एज लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड। ये ऐसी मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जिसमें एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटल के ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। फर्स्ट हम देखेंगे मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ। मेटल है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl। HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन होने के बाद हमें मिला एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसी तरह हम मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस। आफ्टर दैट हमें मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड प्लस वाटर। इन द अबव रिएक्शंस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर सॉल्ट्स। इन दोनों रिएक्शंस में ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड आर द सॉल्ट। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जिस मेटल के साथ ऑक्साइड लगा वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं, बट सम आर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। बट कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो वाटर के साथ मिक्स हो जाती है और हमें अल्कलीज की फॉर्म में मिलती है। फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड Na2O एंड पोटासियम ऑक्साइड K2O आर डिजॉल्व इन वाटर। ये दो ऐसी मेटल्स हैं जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं और हमें प्रोड्यूस होता है एल्कलीज। फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इनमें रिएक्शन हुई, हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द अल्कली। ऐसे ही पोटासियम ऑक्साइड प्लस वाटर हमें मिला पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक एल्कलीज। नेक्स्ट है डिफरेंट मेटल्स शोज डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। डिफरेंट मेटल हैं वो डिफरेंट रिएक्टिविटीज शो करती हैं ऑक्सीजन की ओर। फर्स्ट वन इज मेटल सच एज सोडियम पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगोरसली। जो मेटल सोडियम और पोटासियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हैं। दैट दे कैच फायर, वो आग भी पकड़ सकती हैं इफ़ केप्ट इन ओपन सरफेस। अगर हम उनको ऐसे ही ओपन सरफेस में छोड़ देते हैं तो जो सोडियम और पोटासियम है वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ सकती है। हैंस टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स
तो ये एक्सीडेंटल फायर्स इनसे प्रिवेंट होने के लिए हम इनको दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, हम इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। सेकंड पॉइंट है द सरफेस ऑफ द मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। जो ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड हैं, ये इन मेटल्स के सरफेस कवर्ड होते हैं विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की एक पतली लेयर के साथ, विच प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, जिसे ये जो मेटल्स हैं इसके अंदर फर्दर और भी आगे ऑक्सीडेशन न हो, इसके लिए ये एक ऑक्साइड की थिन लेयर के साथ कवर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, जब हम आयरन को हीट करते हैं तो वो बर्न नहीं होता, बट आयरन फिलिंग्स, जो आयरन का पाउडर होता है वो बहुत तेज़ी से बर्न होता है। नेक्स्ट वन इज कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी बर्न नहीं होता, बट कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, बट वो क्या करता है, अपने ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कलर की लेयर की उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है। नेक्स्ट वन इज सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सिल्वर और गोल्ड ऐसी मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन कितना भी टेम्परेचर हो, सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट वन इज रिएक्टिविटी सीरीज, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेटल्स की एक लिस्ट बनी है और वो जो मेटल्स उसके अंदर रखी हैं वो उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी हैं। जैसे ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें फर्स्ट नंबर पे है पोटासियम, आफ्टर दैट सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी हुई हैं। जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सबसे ऊपर हैं और बॉटम में लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं। तो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं। इन अ रिएक्शन बिटवीन अ मेटल्स एंड अ नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द मेटल एटम टू द नॉन मेटल एटम्स। जब मेटल और नॉन मेटल्स की रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम मेटल से नॉन मेटल में। मेटल क्या करती है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है। द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एन आयनिक कंपाउंड, इनके रिजल्ट से हमें जो कंपाउंड मिलता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करती हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, और उसको दूसरा नेम है उसका इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स आर कॉल्ड आयंस। जिस एटम के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं आयंस। आयंस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयंस हमें कब फॉर्म होता है, जब या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अ पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन हमें जब फॉर्म होता है, पॉजिटिव आयन की मेटल हमें जब मिलती है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। एंड नेगेटिव आयन्स इज फॉर्म्ड, अ नेगेटिव आयन्स इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन हमें कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन को कोई भी नॉन मेटल गेन करती है। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl इज द एग्जाम्पल ऑफ आयन्स। इसमें Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है आयोनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, जो बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच में मिलता हम उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब हमें NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है,
वी नो दैट इन अ सोडियम क्लोराइड सोडियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल। हमें अच्छे से पता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके अंदर सोडियम होता है वो होता है मेटल एंड क्लोरीन इज द नॉन मेटल। तो हम सबसे पहले सोडियम के बारे में देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 एंड लास्ट सेल दैट इज द वैलेंस सेल में 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके अंदर नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये था सोडियम के लिए। नाउ वी विल सी फॉर क्लोरीन। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 एंड वैलेंस सेल यानी कि लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल 7। अब नेक्स्ट है इसकी हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसी बनती है। फर्स्ट हमने सोडियम लिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 11। तो इसके इलेक्ट्रॉन है 2 8 1, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 एंड लास्ट सेल में यानी कि वैलेंस सेल में 1। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना जो लास्ट सेल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसने इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। फॉर क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन की लास्ट सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी। तो इसकी जो लास्ट सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी, यानी कि वो अपनी ऑक्टेट के रूल को कंप्लीट कर लेगी। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,8। ये कम्प्लीटली फिल्ड होगी इसकी लास्ट सेल। अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं हम। सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसको हमने डॉट से शो कर दिया और क्लोरीन ने अपने से एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसको हमने क्रॉस से शो कर दिया। इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं इसकी लास्ट सेल में तो उसको हमने क्रॉस से शो कर दिया। अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन उसको गेन करेगा। ये क्लोरीन ने गेन कर लिया। इसके बाद सोडियम के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम क्लोराइड है, इसमें क्या होता है, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज्ड। जो सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं वो उनके ऊपर अपोजिट चार्ज होता है, यानी कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट ईच अदर आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो बहुत चार्जेज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड है वो एग्जिस्ट हो जाता है। ये थी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ऐसे ही हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऐसे ही हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बना सकते हैं MgCl2। इसमें हम क्लोरीन को 2 लेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 8 2 और क्लोरीन का 17 मीन्स 2 8 7। अब हम मैग्नीशियम के ऊपर 2 रख देंगे और क्लोरीन के 2 क्लोरीन ले लेंगे, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन को शो कर देंगे 7 7। फिर ये मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब एक ये क्लोरीन ले लेगा और एक ये, और हमें मिल जाएगा MgCl2। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट है फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी
पास पास होते हैं, वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड सम आर हार्ड, कुछ हार्ड भी होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्यों होते हैं वो हार्ड? क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दीज कंपेयर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। हम इनके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दीज कंपाउंड्स मीन्स आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। अगर हम उनको चाहते हैं कि वो मेल्ट या फिर बॉयल हो जाएं तो हमें उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी वो मेल्ट या फिर बॉयल हो पाएंगे। थर्ड है सॉल्युबिलिटी। दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन और पेट्रोल। ये कंपाउंड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं बट केरोसिन और पेट्रोल जैसे जो होते हैं उनके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। फोर्थ वन इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ये मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। मोल्टन स्टेट यानी कि सॉलिड की लिक्विड स्टेट में, बट नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। बट ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि करंट को पास नहीं कर सकते। बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड, जो आयंस की मूवमेंट होती है सॉलिड के अंदर, इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, उसकी रिजिड स्ट्रक्चर के कारण जो आयंस की मूवमेंट है वो सॉलिड के अंदर पॉसिबल नहीं है। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।